गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का 7वां पाठ हम कर रहे थे। पाठ है क्या निराश हुआ जाए, जिसमें द्विवेदी जी ने वर्तमान सामाजिक विषमताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इसका एक जैसे भाग हमने कर लिया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करने वाले, अपनी जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कि आज ये नहीं है कि सभी लोग बेईमान हो गए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु ऐसे निरीह असहाय और भोले भाले लोग, श्रमजीवी, श्रम मेहनत से जीविका कमाने वाले, तो ऐसे मेहनती लोग जो कि मेहनत और ईमानदारी से अपने जीविका चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे असहाय और भोले भाले लोग जो हैं वे आज इस माहौल में उनका शोषण हो रहा है। अमीरों के द्वारा, अन्य समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। और झूठ और फरेब का जो रोजगार है, झूठ और धोखे से जो अपना रोजगार चलाते हैं, ऐसा धंधा करते हैं, उनका कारोबार फल फूल रहा है, वे धनवान होते जा रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं उनका शोषण होता जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कहते हैं कि आज जो लोग ईमानदार हैं उनको मूर्ख माना जाने लगा है, ईमानदारी को मूर्खता की संज्ञा दी जाने लगी है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। लेखक कहते हैं कि आज जो लोग सच्चे होते हैं उनको भीरू डरपोक और बेबस, जिसका कोई बस न चले, कमजोर, तो आज ऐसे लोगों को जो सच्चे हैं और ईमानदार हैं उनको डरपोक और कायर माना जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो आज लोग अपने महान जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, तो उनसे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। क्योंकि यदि कोई ईमानदार और सच्चा बनने का प्रयत्न भी करे, अगर बने भी, तो समाज में उनको कमजोर माना जाएगा, डरपोक माना जाएगा और ऐसे लोगों का समाज के द्वारा शोषण किया जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। कि हमारा भारतवर्ष का अगर हम इतिहास देखें तो हमारे देश ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में हमारा विश्वास नहीं रहा। धन दौलत को, धन वैभव को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े महान राजा रहे हैं, अनेक ऐसे उदाहरण रहे हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ थे, राजा के पुत्र थे, परंतु उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए ग्रह त्याग करके और महात्मा बने, सन्यासी का रास्ता अपनाया। इसी प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता लगता है कि भारतवर्ष में कभी भी धन वैभव को अधिक अहमियत नहीं दी गई। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण शिथिल भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे देश की संस्कृति ऐसे रही है, हमारे देशवासियों की दृष्टि, हमारे देशवासियों की सोच, हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हमने बाहरी धन दौलत सुख वैभव की अपेक्षा आंतरिक गुणों को अधिक महत्व दिया है। और आंतरिक गुण ही हमारे अंदर शिथिल भाव से रहा है। हम भारतवासियों में आंतरिक गुण को ही अधिक महत्व दिया गया है और वही चरम और परम है, अर्थात वही उसे ही श्रेष्ठ माना गया है। चरम और परम होना, श्रेष्ठ माना जाना। माना कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि मनुष्य है तो हाड़ मांस का पुतला है, तो उसमें ये दोष तो होते ही हैं। सामाजिक जैसे जो मनुष्य है तो समाज में रहता है तो
जो अपने पारिवारिक बंधनों में बंधा है उसमें मोह भी होगा, अपने परिवार के लिए कुछ लोभ भी होगा। काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध आदि ये कुछ जो गुण हैं ये सब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इनको ही महत्व देना, इन्हीं को प्रधान मान लेना और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के अधीन छोड़ देना यह उचित नहीं है कि हम अपने जो ये अन्य लोभ मोह काम क्रोध आदि जो हमारी ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम अपने बुद्धि और मन को इनके अधीन कर दें। अगर हमारा मन और बुद्धि इनके अधीन होगा तो जरूर ही हम बुरा आचरण करेंगे, गलत राह पर ये हमें ले जाएंगे। भारतवर्ष में कभी भी इन्हें उचित नहीं माना गया है। हमेशा देखो ये वो 5 घोड़े हैं बच्चों, एक तरह से जो ये 5 इंद्रियां हैं ये 5 क्या हैं, घोड़ों के समान हैं। और इन 5 घोड़ों की लगाम सारथी, जिस सारथी के हाथ में है वो सारथी कौन है, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि जो हैं ये इन 5 लोभ मोह काम क्रोध जो वासना आदि ये जो 5 घोड़े हैं इनकी लगाम अपने हाथ में रखते हैं, इनको अपने अनुसार चलाते हैं। अगर सारथी इनके अनुसार चलने लगेगा तो ये उनको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तो ये हमारे देश में सही नहीं माना जाता है। हमें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया जाता है। संयम के बंधन में बांधना, जैसे मैंने बताया ना अभी, इनको एक घोड़ों के समान कि इनको इनकी लगाम मन और बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि के अनुसार ही मन भी चंचल होता है, मन जो कहेगा वो कार्य नहीं किया जा सकता। बुद्धि के अनुसार जो मन कहता है उसका चिंतन बुद्धि करती है कि क्या ये जो मन जो कह रहा है, मन से जो ये आदेश हुआ है क्या ये सही है या गलत है। अगर वो बुद्धि को उचित लगता है तो बुद्धि फिर उसी राह पर इन घोड़ों को दौड़ाती है। तो इस प्रकार से इनकी लगाम हमेशा बुद्धि के हाथ में रहना ही ठीक होता है। परंतु ऐसा भी नहीं कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि माना कि हम ज़्यादा धन वैभव आदि को हम महत्व नहीं देते हैं और हम आंतरिक गुणों को ही महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई भूखा है, समाज में कोई गरीब है भूखा है तो उसकी तरफ ध्यान ही न दिया जाए। यदि कोई बीमार है तो उसकी दवा की उपेक्षा की जाए, उसकी दवा की तरफ ध्यान ही न दिया जाए। और ऐसा भी नहीं कि यदि कोई गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि कोई गुमराह हो गया है समाज में, सही जो रास्ता भटक गया है, रास्ता भटकना अपराध के रास्ते पर चलना, कोई गलत कार्य करने लगा है तो उसको सही रास्ते पर लाने का कार्य न किया जाए, तो ऐसा भी नहीं है। वह यह है कि इस देश में कोटि कोटि करोड़ों जो दरिद्र मतलब गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की दिन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कानून कायदे बनाए गए हैं। तो जो गरीब हैं, बीमार हैं या फिर जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के बन गए हैं, उन सब के लिए क्या कहते हैं, ऐसे अनेक कानून कायदे हमारे समाज में बनाए गए हैं, कानून और नियम बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य व्यापार शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत करते हैं और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता। कि जो लोग ये सब कार्य करते हैं, जैसे किसान है, किसानों के लिए कृषि की उत्तम व्यवस्था की गई है, जो लोग उद्योग धंधे करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से उनको अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा उन्नत और अच्छे जो कार्य किए जा रहे हैं। परंतु ये भी जो ऐसा भी नहीं है कि उनमें सभी का जो मन लगे, प्राय वे भी लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। अब मानो किसान है तो किसान का क्या धर्म बनता है
किसान कौन होता है? धरती पुत्र माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है। किसान का धर्म होता है कि वह अपने साथ जैसे दूसरे लोगों को भी जो पेट भरता है, अनाज देता है, लेकिन यदि किसान दूसरों के हित के लिए परवाह न करे और अधिक पैदावार के लेने के लिए अपने खेतों में ऐसी खाद या ऐसी जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करे जो कि अनाज में जैसे ज़्यादा कीटनाशक ऐसी दवाएं डाली जाएंगी तो उस अनाज को खाने से जो लोगों का शरीर कमजोर होगा। तो ये अधिक पैदावार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि समाज हित भूल जाता है कि ये अपने जीवन को ही सुख बनाने की सोचता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसी प्रकार से व्यापारी या अन्य जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे और ये अपने उस उद्देश्य को भूल जाएं कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य समाज हित भी है, अपने साथ साथ समाज का हित करना भी है। तो आज ऐसे लोग भी हैं, सरकार के द्वारा तो उनको अपने क्षेत्र में अनेक सुविधाएं मिली हैं, परंतु इनके अंदर स्वार्थ भावना आ गई है और ये दूसरों के हित को छोड़कर केवल अपने हित की ही सोचने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इन गद्यांशों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर विचार किया गया है।